त्रिभुज कौन कौन से? नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या है। एक ऐसा त्रिभुज, जैसे कि नाम है समबाहु, सम माने बराबर, बाहु भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो, भुजाएं बराबर हो और भुजाएं होती हैं 3, तो हम ये कहेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। जैसे एक चित्र बना देते हैं हम यहाँ पे। इस चित्र में आपको लग रहा होगा कि ये तीनों भुजाएं लगभग ए, बी और सी, तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी भुजा ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है ए सी के। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वह त्रिभुज समबाहु कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज, यह रहा समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, बराबर हो। नंबर 2 पे है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि इसकी दो भुजाएं, सम माने बराबर हो और द्वि माने दो भुजाएं, दो भुजाएं। अब इस त्रिभुज में आप देखिए कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका नाम है पी क्यू आर। इस त्रिभुज में क्या पा रहे हैं कि भुजा पी क्यू जो है बराबर है किसके? भुजा क्यू पी आर के, भुजा पी आर के। यानी इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं, दो जब भुजाएं बराबर हैं तो यह त्रिभुज समद्विबाहु कहलाएगा, जिसकी दो भुजाएं सम हो, बराबर हो। सम माने बराबर हो, द्विबाहु दो भुजाएं, तो यह हो गया समद्विबाहु, द्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 पे है विषमबाहु, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हो, भिन्न भिन्न लंबाई की हो, तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे एक त्रिभुज ये बनाया जा रहा है, यहां पर देख रहे हैं कि ए बी और सी एक त्रिभुज है, जिसकी सबसे छोटी भुजा, तो ये सबसे छोटी है, ये छोटी भुजा है, और ये नीचे वाली जो भुजा, आधार जो भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है, और एसी भुजा जो है ये बीच की है, ये मंझली भुजा कह सकते हैं आप, मंझली भुजा है। यहां पर तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इनके अगर मान रख लें, अगर हम 10 सेंटीमीटर इसको कर देते हैं 10 सेंटीमीटर, और ये भुजा कर देते हैं 8 सेंटीमीटर, और इसको कर देते हैं हम 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं इसमें कि तीनों भुजाएं, एक भुजा 6 सेंटीमीटर की, एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, और अगली जो है तीसरी भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर की है। ये तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इसलिए ऐसा त्रिभुज जो होगा वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये त्रिभुज हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसे अब आप देखिए, इसके बाद में बी ग्रुप में क्या होता है कि कोणों के आधार पर,
कोणों के आधार पर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण जो है ये हो रहा है आपका कि एक है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। नंबर 2 न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। अब हम एक एक करके आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। ये जो समकोण त्रिभुज है इसका ज्यामिति में बहुत महत्व है और आगे चल करके पाइथागोरस प्रमेय इसी पे आधारित है, समकोण त्रिभुज पे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका एक कोण जो है समकोण हो, अर्थात कि 90 अंश का हो। ये समकोण है, ए भुजा ए, बी और सी। अगर इसका एक कोण जो है ये 90 अंश का है, यानी कि समकोण है, तो ऐसा त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज होगा जिसका एक कोण समकोण हो। ध्यान रहे, अभी इसमें हम आपको बता रहे हैं एक कोण समकोण हो, और अधिक कोण में बताया जाएगा एक कोण अधिक कोण हो, और न्यून कोण में बताया जाएगा कि तीनों कोण न्यून कोण हो। अभी आगे हम बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। के बाद स्टार्ट कर दो। समकोण त्रिभुज के बाद अब आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण की परिभाषा बताते समय हमने आप लोगों को बताया था कि न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 अंश से कम हो, 0 से ज्यादा हो, 90 अंश से कम हो, यानी समकोण से कम हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो है न्यून कोण हो। जैसे ये त्रिभुज बना है ए बी सी, इस कोण का मान जो है 65 अंश है, इस कोण का मान 55 अंश है, और इस कोण का मान 60 अंश है। यहां पर देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला कोण जो है ये 60 अंश से कम है, 90 अंश से कम है। कोण बी ये भी 90 अंश से कम है, और कोण सी ये भी 90 अंश से कम है। अर्थात कि तीनों कोण जो है 90 अंश से कम है, तीनों कोण न्यून कोण हैं। तो ये त्रिभुज जो है न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो परिभाषा इसकी यह है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, वह त्रिभुज जो होगा वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। नंबर 3 पे है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज चित्र देख लीजिए। ये त्रिभुज बन गया है पी क्यू आर। इसमें देखिए कि जो एक कोण है क्यू, कोण पी क्यू आर, यह 90 अंश से ज्यादा है, यानी समकोण से अधिक है, तो ये अधिक कोण है। अतः ये कोण जो है अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है ये, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो,
अधिक कोण वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब तीनों को आप समझ लीजिए, इसमें क्या खास चीज है। समकोण त्रिभुज की जब बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा में है कि कोई एक कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज समकोण हो जाएगा। अधिक कोण में कोई एक कोण अधिक कोण हो। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण है तो वह अधिक कोण हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण है तो वह समकोण हो जाएगा। और न्यून कोण होने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों को का न्यून कोण होना जरूरी है। तो त्रिभुज के जब हम न्यून कोण की परिभाषा लिखेंगे तो तीनों कोण जो है न्यून कोण होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये कोणों के प्रकार का जो वीडियो है आज ये पूरा हो गया है।